सीता को लंका में हरण करके ले गया। तो हरण करके ले गया, ये हो गई हरति क्रिया। रावण ले गया, कर्ता हो गया। किसको ले गया? सीता को। तो सीता को हो गया पहला कर्म। कहाँ ले गया? लंका में। ये हो गया दूसरा कर्म। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ वहन में क्या ले जा रहा है और कहाँ ले जा रहा है। ठीक है। इसमें कृष खोदना में क्या खोदते हैं? कहाँ खोदते हैं? खेत में मिट्टी खोदता है कृषक। किसान खेत में मिट्टी खोदता है। तो क्या खोदता है? मिट्टी। कहाँ खोदता है? खेत में। ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ये द्विकर्मक क्रियाएं रहेंगी। तो चुराना, मुश और हे हरना, इनमें क्या चुराया ये या फिर क्या हरण किया, ये पहला कर्म है। और चुरा कर या हरण करके कहाँ ले जा रहा है, ये दूसरा कर्म है। नी ले जाना, वह ले जाना, तो इसमें भी क्या ले जा रहा है और कहाँ ले जा रहा है, ये दो कर्म। कृष यानी खोदना, क्या खोद रहा है और कहाँ खोद रहा है। ठीक है। इस प्रकार अपनी ये द्विकर्मक क्रियाएं थी। इसका उदाहरण बालक पुस्तकें घर ले जाता है। ले जाता है। कौन ले जाता है? बालक। बालकः नयति, क्या ले जा रहा? पुस्तकें। तो पुस्तकें बहुवचन है, नपुंसक लिंग का, तो पुस्तकानि घर ले जाते, तो गृहम, दोनों में द्वितीया विभक्ति लग गई। बालकः पुस्तकानि गृहम नयति। राजा
दे दें बालक मृग चुराता है। तो इसका तो हो जाएगा बालकः मृगम हरति अथवा मुंशति। अभी मुंश धातु के रूप नहीं हुए आपके, अभी हरति वाला ही देखिए अकेले, वरना उसके रूप में कंफ्यूज हो जाएगा। हरति। अब बालक मृग को हम कहें चुरा कर वन ले जाता है। तो वन भले ही बीच में आ रहा है ना, या फिर वन में चुरा कर ले जाता है कहें, तो कैसे भी इस सेंटेंस को कहा जा सकता है हिंदी में, बालक मृग को वन में चुरा कर ले जाता है, या फिर बालक मृग को चुरा कर वन ले जाता है। तो हरति क्रिया का ही प्रयोग हुआ। तो मृग को चुरा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? वन। तो वनम हरति। बालकः मृगम वनम हरति। ठीक है, इस प्रकार के अभी आगे और क्रियाएं आएंगी। तो द्विकर्मक क्रियाएं मात्र ये 16 ही रहेंगी, जिनमें 2 कर्मों का प्रयोग हो सकता है। भैया जी एक प्रश्न है। जो एग्जाम में एक प्रश्न था, अध्यापक पाठशालाओं में पुस्तकें लाते हैं, वो भी ऐसा ही है ना, बालक पुस्तकें घर ले जाते हैं? हाँ हाँ। तो उसमें तो जो आपने आंसर शीट भेजी थी उसमें उन्होंने पाठशाला लिखा है, अभी तो हमने ग्रहम लिखा, तो वो थोड़ा समझा दीजिए आप। अध्यापक पाठशालाओं में पुस्तकें लाते हैं। हाँ, अभी आप लोगों का आकारांत नहीं हुआ था ना, है ना, तो वो उस कारण से वैसा हो गया। क्या है, जैसे पाठशाला के जो रूप चलेंगे, पाठशाला में अंत में आ है, तो आ के रूप जो चलेंगे वो ऐसे चलते, लता, लते, लताह, और लताम, लते, लताह। तो उसमें द्वितीया के बहुवचन में पाठशालाओं था ना, उसमें बहुवचन। हाँ, पाठशाला। हाँ, तो द्वितीया में भी पाठशाला। लेकिन अगर हम विद्यालय शब्द ले लें तो वो तो अ से ही चलेगा ना, आकारांत से ही। हाँ, तो विद्यालया वो भी कर सकते हैं, वो पाठशाला। नहीं तो फिर विद्यालयम होगा ना? नहीं, तो विद्यालयान हो जाएगा फिर। हाँ, विद्यालयान हो जाएगा। हाँ, वहां पे विद्यालयान हो जाएगा। हाँ, तो मैंने विद्यालयान लिखा था, लेकिन अब वो आंसर शीट में वैसा था तो मुझे लगा कि मैं कंफर्म कर लेती। नहीं, विद्यालयान भी ठीक है। अच्छा, और 2-3 और हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन आपको जब ठीक लगे आप बताना, हम डिस्कस करेंगे। हाँ, बताइए, आप अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं। अच्छा, एक जो था उसमें वनिता पुत्र को याद करती है। तो मैंने ऐसा किया था कि वनिता पुत्रम स्मरति, नहीं, क्योंकि पुत्र को याद करती है। अपन ने पढ़ा है
ये नियम क्रमांक 4 पेज नंबर 25। हाँ, स्मरणार्थक धातु के योग में जिसका स्मरण किया जाता है तदवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति भी होती है। अच्छा, तो वो पुत्रस्य हो जाएगा। और इसका नियम ऐसा है कि सामान्य से याद करने में द्वितीय विभक्ति और दुख पूर्वक खेद पूर्वक याद करने में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। तो कहीं पर आपको अगर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग मिलता है तो वो गलत नहीं है ना। लेकिन अभी अपन को षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सिखाना था, इसीलिए अपन ने षष्ठी विभक्ति को मुख्यता से लिया। बाकी ये जैसे सीताराम को याद कर रही है तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाएंगे क्योंकि वो दुख पूर्वक याद कर रही है। लेकिन अब अपन कहते ना हम आपको याद ही कर रहे थे, आज हम आपको याद कर रहे थे, तो दुख पूर्वक नहीं कर रहे थे, किसी काम से याद कर रहे थे, तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो अब एक जो आपने उदाहरण दिया इसमें एक अगला प्रश्न था, राम वन में सीता को स्मरण करते हैं। हाँ, तो ये तो दुख पूर्वक कर रहे हैं। हाँ, तो या सीतायाह षष्ठी विभक्ति लगेगी, षष्ठी लगेगी। हाँ। और सीताया हो जाएगा। अच्छा, तो वो इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे हमने सीताया लिखा है और वहां पे फिर हमने, अच्छा आ गया समझ में। सीताया षष्ठी विभक्ति में भी है। और तीसरे और चौथे का आंसर नहीं था, तो अगर आप वो भी चेक करवा दें। देव की प्रभा से मंदिर शोभा देता है, ये नहीं था। तीसरा वह बाला तुम्हारी वनिता है, वो गलत लिखा गया था, वो मतलब हुआ नहीं था अभी विषय। अभी हमने आपको वह और यह ये नहीं बताए तो इसलिए फिर उसको अलग कर दिया था। अभी वो आगे आएगा 7वें पाठ में। अच्छा, तो वो इसीलिए चेक नहीं कर पाए आंसर क्योंकि कंफ्यूजन नहीं, था वो थोड़ा। दोनों छोड़ दीजिए अभी, ये दोनों छोड़ दीजिए। हाँ जी भैया, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है इनमें जो अपन ने टेस्ट पेपर लिया था उसमें, किसी को कोई प्रश्न? चलो, तो आज अपन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पेज नंबर 6 पाठ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे लता हो गया, सीता हो गया, है ना, पाठशाला हो गया। इस प्रकार बहुत सारे शब्द जिनके अंत में आ आए, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये आवश्यक नहीं है कि अंत में आ रहा है तो शब्द स्त्रीलिंग ही होगा, है ना। पेज नंबर 36 और 37 में आपको बहुत सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं। निद्रा, है ना, अजा, बकरी, अश्विका, बछेरी, आपगा, नदी, आपणिका, दुकान, उर्वरा, उपजाऊ भूमि, कथा, कहानी, कमला, लक्ष्मी, कला, हुनर, कलिका, कली, कुल्या, नहर, कूपिका, बावड़ी, केका, मोर की बोली, क्षुद्रा, मधुमक्खी, गिरिजा, पार्वती, गोधा, गोह, घोटिका, घोड़ी, चटिका, चिड़िया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो इनके रूप कैसे चलेंगे? तो इनके रूप चलेंगे जैसे लता शब्द के रूप इन्होंने चलाए हैं, तो लता, लते, लताः, ये हो गया आपके प्रथमा में। द्वितीया में लताम, और द्विवचन बहुवचन वैसे ही लते, लता। तृतीया में लतया,
यहाँ पे लता था लेकिन आ की मात्रा चली जाएगी और या जुड़ जाएगा, लतया। लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पांचवे में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। छठवे में लतायाः, लतयो। षष्ठी में लतानाम। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि नाम आना है कि णाम आना है, ना और ना का ध्यान रखेंगे। एक स्थानी है अकेला ऐसा। फिर सप्तमी में लतायाम, लतयो, लतासु। संबोधन, हे लते, हे लते, हे लता। जैसे आप रामायण आदि देखते हैं तो रामायण में आप देखते थे रामचंद्र जी सीता को हे सीते, हे सीते इस तरह बोलते थे। तो सीते वो ऐसा नहीं कि सीता जी का एक और नाम था। सीता को ही जब संबोधन में लेंगे तो सीता का संबोधन क्या है? सीते। लता का लते, ऐसे सीता का सीते। तो आवाज लगे समय सीते ही बोलेंगे, तो इसीलिए वो संबोधन में सीते इस प्रकार बोलते थे। तो लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। ठीक है। इसी तरह और भी रूप चल जाएंगे, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ना है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ विसर्ग हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भय हो गया, यहाँ नाम हो गया, यहाँ सु हो गया, यहाँ यो हो गया, लेकिन ये आ की मात्रा चली जाएगी। यहाँ भ्याम हो गया, यहाँ यही हो गया, यहाँ माँ हो गया, यहाँ या हो गया, यहाँ याम जुड़ गया और यहाँ या जुड़ गया आ की मात्रा जाकर। तो इसी प्रकार दूसरे के भी चला सकते हैं। जैसे सीता के देखें तो सीता, सीते, सीताः, सीताम, सीते, सीताः, सीतया, सीताभ्याम, सीताभिः, सीतायै, सीताभ्याम, सीताभ्यः, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यः, सीतयोः, सीतायाः, सीतयोः, सीतानां, सीतायां, सीतयोः, सीतासु, हे सीते, हे सीते, हे सीताः। ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके रूप लिख सकते हैं। अभी तक अपन देखते थे यहाँ पे षा षटकोण का आता था, अभी यहाँ सा सरौते का आएगा, षटकोण का नहीं आएगा सप्तमी बहुवचन में। ठीक है। कोई प्रश्न यहाँ तक?
कूपिका और बावड़ी, कूपिका माने बावड़ी लिखा है, तो कूपिका माने कुआं भी होता है ना? कूप यानी कुआं, कूप। अच्छा, है ना, कूप जो है वो आपका अकारांत हो जाएगा, और कूपिका बावड़ी वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम हिंदी से संस्कृत बनाओ, पेज नंबर 39, इसको देखें। पेज नंबर 39 में बारात की शोभा वर से होती है, तो बारात की शोभा वर से होती है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है। अब आप एज इट इज अगर संस्कृत में ट्रांसलेशन, संस्कृत में अनुवाद की कोशिश करेंगे तो वैसा नहीं हो पाता। इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भैया हमारे पास कौन सी क्रियाएं हैं। अब यहाँ पर क्रिया में तो आपको दिख रहा है होती है, लेकिन ये होती है क्रिया नहीं है, शोभा होती है। ये एक क्रिया है ना। और नहीं तो होती है को आप भवती क्रिया लो, और शोभा को फिर देखिए दो प्रकार से हो जाएगा। यदि होती है क्रिया है तो कर्ता कौन होगा? यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास, बारात, शोभा और वर। इनमें कर्ता कौन होगा यदि होती है क्रिया है? शोभा होगा, शोभा करता है। क्यों? क्या होता है या कौन कर रहा है? है ना, क्योंकि यहाँ पे होता है यदि क्रिया है तो ये हमारा एक्सेप्शनल केस था। तो क्या होता है तो शोभा होती है, या क्या होती है शोभा होती है, तो ये हो गई कर्ता, इसमें लगेगी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, वर से होती है तो वर के द्वारा हो रही है, तो यहाँ हो जाएगी तृतीया विभक्ति। और बारात की, तो ये हो गया संबंध। ठीक है, तो यहाँ लग जाएगी षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी का क्या था? बारात को कहते हैं वर यात्रा, बारात को कहते हैं वर यात्रा। तो ये आकारांत है, इसका षष्ठी क्या हो जाएगा? वर यात्रायाः, ये षष्ठी एक वचन हो गया। ठीक है, शोभा का प्रथमा लगेगी, करता है तो एक वचन, वर यात्रा शोभा। वर में तृतीया तो वरेण, तो यहाँ अणा आएगा, वरेण भवती। वर यात्रायाः शोभा वरेण भवती। ठीक है, जो दूसरा वाला है इसमें शिकार नीच मनुष्य खेलते हैं, ये अभी छोड़ दीजिए क्योंकि शिकार खेलने की क्रिया नहीं हुई है आपकी। ठीक है, इसको भैया जी क्रीडती वाली क्रिया से नहीं बना सकते? नहीं, क्रीडती से इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि क्रीडती जो है या खेलती जो है, जो भी आपकी खेलने के अर्थ में क्रियाएं आती हैं वो जो हैं अकर्मक होती हैं। जैसे आपने कहा मैं शतरंज खेलता हूँ, ठीक है, शतरंज खेलता हूँ, हिंदी में अपन ऐसे ही बोलते हैं।
मैं कैरम खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, हॉकी खेल रहा हूँ, शतरंज खेल रहा हूँ, मैं बॉल्स खेल रहा हूँ। तो खेलना हो गई क्रिया। अब यहाँ पे जो शतरंज है ना, ये कर्म जैसा लग रहा है। क्या खेलता है? शतरंज खेलता है। क्या खेलता है? हॉकी खेलता है ना? तो ये कर्म जैसा लग रहा है, लेकिन खेलना के अर्थ में जितनी भी धातुएं, खेलती हो चाहे क्रीडती हो, ये अकर्मक हैं। कर्मक हैं अर्थात इनमें कर्म का प्रयोग नहीं होगा। अभी अपन अकर्मक धातुएं पढ़ेंगे, अपन छोड़ के आए हैं दूसरे पाठ में। ये अकर्मक है, इनमें कर्म का प्रयोग नहीं होगा। ये हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये सेंटेंस कैसे हैं? मैं गेंद से खेलता हूं, मैं शतरंज से खेलता हूं। बोलचाल में हम से हटा देते। हाँ, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। मैं गेंद के द्वारा खेल रहा हूं, मैं शतरंज के द्वारा खेल रहा हूं। तो हम बोलने में ऐसे बोलते, मैं गेंद खेलता हूं, मैं शतरंज खेलता हूं, है ना? क्या खेलोगे? शतरंज खेलेंगे। क्या खेलोगे? कैरम खेलेंगे। तो यहाँ क्या के उत्तर में अपन ये नहीं कहते कभी इससे खेलेंगे, है ना? तो गेंद से खेलता हूं, शतरंज, तो यहाँ तृतीय विभक्ति लगती है। लेकिन जो शिकार है, शिकार खेलने की वस्तु नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं शिकार खेल रहा है, लेकिन शिकार कर रहा है। शिकार स्वयं में एक क्रिया है, शिकार करना, है ना? तो आखेट यदि उसकी क्रिया चलती है तो वो अभी क्रिया हुई नहीं है, तो ये वाक्य यहाँ आ गया, इसीलिए इसको भी छोड़ दीजिए। अब अगला है, दो ब्राह्मणियां रोती है। दो ब्राह्मणियां रोती हैं। तो ब्राह्मणी, इसके लिए शब्द क्या है? ब्राह्मण के लिए क्या था? ब्राह्मण के लिए था द्विज, विप्र। हाँ, द्विज भी था, विप्र भी था। तो ब्राह्मणी को कहते द्विजा। ये द्विज है, ये द्विजा है, ठीक है? तो दो ब्राह्मणियां रोती हैं, तो ये द्विवचन हो गया। तो द्विजा का द्विवचन क्या हो जाएगा? द्विजे। लता लते लता, तो द्विजे, है ना? और रोती हैं का रुदिता, अन्य पुरुष का द्विवचन रुदिता, द्विजे रुदिता। जैसे इसमें एक और देख लें, वेश्या का गौरव नष्ट हो जाता है। तो गौरव, गौरव को अभी तक तो अपन गौरव प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ अकारांत आकारांत स्त्रीलिंग में गौरव के लिए हमारे पास एक और शब्द आ गया, गुरुता। ठीक है, तो हम यहाँ गुरुता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वेश्याहा, वेश्याया, षष्ठी विभक्ति लग गई। वेश्याया गुरुता, तो वेश्या का गौरव। अब नष्ट होने के लिए हमारे पास एक और धातु है, ह्रसति, या अगौरवम भवति, इस प्रकार से भी कहते हैं, या ह्रसति ये भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले हम अगौरवम भवति इसका प्रयोग कर आए हैं, तो यहाँ पर हमने ह्रसति का प्रयोग कर लिया। भैया जी यहाँ पे दो शब्द दिए, एक दिया वैश्या, एक दिया वैश्या, पेज नंबर 37 पे। एक वैश्य की पुत्री है, जो वैश्य होता है ना, दुकानदार,
उसकी स्त्री को वैश्या कहते हैं, इसीलिए उच्चारण में बहुत सावधानी होनी चाहिए। वैश्य, इसकी जो स्त्री है वो वैश्या। देखिए दोनों दिए ना आजू बाजू, उसमें सुधार लीजिए। वैश्या में वैश्या की स्त्री दे दिया, वो वैश्य की स्त्री, दुकानदार की स्त्री। उधर पे भी आ लिख दिया है, वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आ की मात्रा लग गई है, वैश्या की स्त्री दिया है, वैश्य पुरुष की स्त्री। ठीक है, फिर आगे क्या है? हाँ, मदिरा को मूर्ख पीते हैं, मदिरा को मूर्ख पीते हैं, तो मूर्ख पीते हैं तो मूर्खाः, ये बहुवचन हो गया है ना। पिबन्ति, क्या? मदिरा, तो मदिरा को पी रहे हैं तो इसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तो मदिराम। मूर्खाः मदिराम पिबन्ति, है ना। तो इसी प्रकार और भी आप कर सकते हैं। इनमें आकारांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उनको देख के आप इनके अनुवाद कर सकते हैं। तो इसके अनुवाद करके देखिएगा आप पेज नंबर 39 में, जो हिंदी से संस्कृत हैं बचे हुए, है ना। 3-4 अपन ने कर लिए हैं, इसके आगे का आप लोग गृह कार्य में करके देखिएगा, और जो नहीं समझ में आएंगे उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भैया जी, 1-2 प्रश्न और थे पेपर में से। हाँ बोलिए। एक था प्रश्न, संस्कृत से हिंदी में